राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि जो निर्जला एकादशी होती है वो एक तरीके से नहीं, दो तरीके से नहीं, तीन तरीके से नहीं, 4 तरीके से निर्जला एकादशी का व्रत आप लोग रख सकते हैं। और वो 4 तरीके कौन कौन से होते हैं वो आज मैं आपको पूरी विधि विधान से बताने जा रही हूँ। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए फटाफट से 30 सेकंड के अंदर ही वीडियो प्रारंभ कर देते हैं। तो 31 मई की धूमधाम से निर्जला एकादशी बनाई जा रही है। 31 मई की निर्जला एकादशी है, 1 तारीख का उसका व्रत का आपका पारायण होगा। तो अगर आप प्रथम बार व्रत रखें तब भी ये वीडियो देखिए। अगर आपसे निर्जला एकादशी का व्रत रहा नहीं जाता और आप चाहते हैं कि आपको व्रत का फल अवश्य मिले तब भी ये वीडियो देखिए। निर्जला एकादशी कैसे रखनी है, किस फॉर्म में रखनी है, तब भी ये वीडियो आपको अवश्य और अवश्य देखनी है। सबसे पहली जरूरी बात यह है कि निर्जला एकादशी का व्रत, मैं कहती हूं एकादशी हमेशा रखनी चाहिए। कहते हैं चाहे दिन भर चलो, चाहे दिन भर चलो, लेकिन भगवान के लिए एकादशी का व्रत अवश्य और अवश्य करो। एकादशी व्रतों का रानी बोली जाती है, व्रतों का राजा है एकादशी। और आप लोग जानते हैं कि जो निर्जला एकादशी है उसको तो महा एकादशी बोला जाता है। एक निर्जला एकादशी का व्रत रखने से आपको 24 एकादशी का व्रत रखने का पुण्य प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी या फिर पांडव एकादशी के नाम से भी संबोधित किया जाता है, जैसे कि नाम से प्रतीत होता है निर्जला। इस दिन निराहार निराजल रहकर आपको भगवान की सेवा करनी पड़ती है। निर्जला और किसी के भी कार्य को लेकर आपको जलना नहीं होता। इसने इतने प्लॉट खरीद लिए, मतलब ना केवल शारीरिक रूप से आपको निर्जला लेना है बल्कि मानसिक रूप से भी निर्जला रहना है। किसी को देखकर कोई जलन इत्यादि नहीं करनी है। दैट इज कॉल्ड निर्जला। ये होता है निर्जला। तो जो निर्जला एकादशी है वो 4 प्रकार से रखी जाती है। नंबर 1, पहली एकादशी जो रखी जाती है वो रात्रि को में देखा जाता है कि रात्रि को 12 बजे से लेकर अगले दिन रात 10वीं तिथि से आपको पानी बंद कर देना। 10वीं तिथि जैसे सूर्यास्त हुआ 10वीं तिथि का, वैसे ही आपको खाना और पानी बंद कर देने होते हैं। उसके बाद पूरे एकादशी पर आपको पानी और खाना तो बहुत दूर की बात है, पानी इत्यादि नहीं पीनी होती। उसके बाद द्वादशी तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन खिला के और 11 लोगों को कम से कम मीठा जल का पान करके फिर आपको भगवान की चरणामृत का पान लेना चाहिए और उसके बाद एकादशी के व्रत को विश्राम देना चाहिए। तो एक तरीके से एक एकादशी जो होती है निर्जला वो तभी से प्रारंभ होती है कि 10वीं तिथि में आपने सूर्यास्त के बाद से पानी नहीं पिया। उसके बाद द्वादशी तिथि पर आप पानी पी रहे हो, ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद 11 लोगों को मीठा पानी पिलाने के बाद भगवान के चरणामृत का पान करके, ये एक प्रकार की एकादशी होती है। दूसरी प्रकार की एकादशी जो होती है वो दूसरी प्रकार की जो एकादशी होती है, एकादशी दूसरी प्रकार की जो रखते हैं वो कुछ इस फॉर्म में रखते हैं कि जब सूर्य उदय से हमारा दिन प्रारंभ होता है, जब सूर्य उदय से हमारा दिन प्रारंभ होता है, जैसे कि एकादशी की तिथि जो है वो 31 मई की है, तो सूर्य उदय से ही मई को सुबह सुबह 3:30-4 बजे आपने पानी पी लिया। सूर्य उदय होने से पूर्व आपने पानी पी लिया। सुबह सुबह उठकर जब सूर्य उदय हुआ उससे पूर्व आपने पानी पी लिया, फिर आपका एकादशी का व्रत प्रारंभ हुआ और आपने फिर द्वादशी तिथि पर ब्राह्मणों को जगा के 11 लोगों को भोजन इत्यादि करा के फिर आपने भगवान के चरणामृत का पान पिया और उसके बाद एकादशी का व्रत आप लोगों ने संपन्न किया। तो ये होती है दूसरी तरीके से एकादशी का व्रत करना। तीसरी तरीके से एक निर्जला एकादशी के व्रत का तीसरा मेथड कौन सा होता है? तीसरा मेथड होता है सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त तक बिना जल के रहना। आपने सूर्य उदय जब हुआ तब आपने सूर्य उदय से लेकर आप बिना जल के रह रहे हैं, आपने कोई भी जलपान इत्यादि नहीं किया है सूर्य उदय से लेकर। और जब सूर्य अस्त हो गया उसके बाद फिर आप पानी का सेवन कर सकते हैं। तो ये एक फॉर्म होता है निर्जला एकादशी के व्रत का। हाँ, खाना नहीं खा सकते लेकिन सूर्य अस्त होने के बाद आप पानी का सेवन कर सकते हैं। फिर उसके बाद द्वादशी तिथि पर जैसे व्रत इत्यादि रखते हैं फिर आपको वैसे ही द्वादशी तिथि पर पहले ब्राह्मणों को जमा के फिर लोगों को ठंडा 11 लोगों को मीठा पानी का वो करा के फिर आपको व्रत इत्यादि करना है। चौथे फॉर्म की जो एकादशी का व्रत होता है वो कुछ इस टाइप का होता है कि आपने पूजा करने तक, जब तक आप पूजा कर रहे हैं तब तक आपने संकल्प ले लिया कि मैं पूजा करने तक किसी भी प्रकार की कोई भी
पानी जल इत्यादि नहीं पीऊंगा। और जब तक पूजा आपने करी फिर आपने कोई भी जल इत्यादि नहीं किया। पूजा करने के बाद आप लोगों ने किसी 10 लोगों को पानी पिला दिया, उसके बाद फिर आपने पानी धारण कर लिया। क्या एकादशी पर किसी को पानी पिलाया जाता है? एकादशी पे पानी पिलाने का बहुत ज्यादा पुण्य होता है। गंगा दशहरा और एकादशी पे पानी पिलाने का पुण्य ना इस लेवल का होता है। तो आपने ये संकल्प ले लिया कि पहले मैं पूजा करूंगी एकादशी पर, और पूजा करने के बाद मैं 11 लोगों को पानी पिलाऊंगी और उसके बाद फिर खुद पानी पीऊंगी। तो एक एकादशी का व्रत इस प्रकार से भी संपन्न होता है। कोशिश कीजिए कि आप कम से कम, देखिए कोशिश कीजिए कि जितना आपसे हो सके उतना देर तक निर्जला निराहार रहे। सुबह सुबह जो भी मेथड का आपको व्रत रखना है, फॉर एग्जाम्पल आपको पहला व्रत रखना है तो आपको पहले व्रत का संकल्प लेना पड़ेगा कि मैं 10वीं तिथि की रात्रि से प्रारंभ कर दूं, 10वीं तिथि के सूर्यास्त के बाद से लेकर 12वीं तिथि के सूर्य उदय तक पानी नहीं पीऊंगी, ऐसा आपको संकल्प लेना पड़ेगा। आपने दूसरे मेथड में व्रत रखा है तो आपको दूसरे मेथड का संकल्प लेना पड़ेगा कि मैं सूर्य उदय से, एकादशी के सूर्य उदय से लेकर अगले दिन द्वादशी के सूर्य उदय तक पानी नहीं पीऊंगी, ऐसा संकल्प लेना पड़ेगा। फिर आपको अगर तीसरे तरीके का व्रत रखना है तो आपको तीसरे तरह के व्रत का संकल्प लेना होगा कि मैं सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक जल ग्रहण नहीं करूंगी, ऐसा व्रत मैं करूंगी, ऐसा संकल्प ले रही हूँ। या फिर आपको चौथे तरीका का अगर आप व्रत रख रहे हो तो आपको चौथे तरीका का भी संकल्प लेना पड़ेगा। चौथे तरीके का संकल्प लेना पड़ेगा कि मैं सूर्य उदय के बाद पूजा अर्चना वंदना इत्यादि करने के बाद 11 लोगों को पानी पिला के और 12 बजे के बाद फिर जल ग्रहण कर लूंगी। तो आप कुछ इस प्रकार से निर्जला एकादशी का व्रत रख सकते हैं, जो कि शास्त्रों में वर्णन आया है। देखिए ये कौन, आप मुझसे ये भी पूछेंगे कि दीदी कौन से शास्त्र में ये वर्णन आया है, तो ये बराह पुराण में इस सभी का निर्जला एकादशी, वैसे तो हर पुराण में एकादशी का बहुत सारा वर्णन आया, लेकिन बराह पुराण में इस प्रकार से वर्णन है। जो भी बूढ़े बुजुर्ग लोग बाग हैं, जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग भाग हैं और शरीर से अस्वस्थ महिलाएं जो हैं वो एकादशी का व्रत अवश्य करें, लेकिन आप निर्जला और निराहार व्रत को त्याग दीजिए। आप जितनी कैपेसिटी आप पे हो पाए उतना कीजिए। आप गाय का दूध पान करके भी एकादशी का व्रत रख सकते हैं। अगर आपसे व्रत नहीं रहा जा रहा तो आप पानी पी के व्रत रख सकते हैं। फिर आपसे पानी पी के भी व्रत नहीं रहा जा रहा तो आप गाय के दूध का पान करके भी व्रत रह सकते हैं। अगर आपसे तब भी नहीं रहा जा रहा तो आप फलाहार खा के भी व्रत रह सकते हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और जो ये मैं निर्जला एकादशी की सीरीज से लेके आई हूँ, एवरीडे एक वीडियो में डाल रही हूँ, जरूर देखिए कि निर्जला एकादशी पे ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। निर्जला एकादशी पे करने वाले चमत्कारी दान कौन कौन से हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। निर्जला एकादशी की पूजा अर्चना वंदना कैसे करनी चाहिए, ये सारी वीडियो बहुत जल्दी आपके YouTube चैनल पे उपलब्ध हो जाएंगी। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि